ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए। ओके, पहले बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, बातचीत को लेकर या कोई कम्युनिकेशन को लेकर, या किसी के साथ कोई ऐसी बात, लाइक थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आप किसी एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रही है, बहुत चैलेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन, और आप उस चीज़ के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर जगलिंग। मुझे लगता है ये पर्सन जगल कर रहे हैं, या कंफ्यूज्ड है, या हो सकता है वो टाइम ले रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इंटेंशंस क्रॉस रोड्स पे है ये पर्सन, दैट मीन्स कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना है। और इनका नेक्स्ट मूव ये है कि वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। मुझे लगता है कि वो अपने जोन में रहने वाले हैं, वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। या आपकी वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड फियांसे कोई भी हो सकते हैं, और हो सकता है खुद पे वर्क कर रहे हैं, बीइंग इन देमसेल्व्स, या खुद को प्यार देना, खुद के साथ कनेक्ट करना, खुद को टाइम देना। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। ओके, या आपके ऊपर स्पाई भी कर रहे हैं। कोई शैटर्ड है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, देर ऑल्सो, मतलब वो भी इक्वली हर्ट है किसी बात को लेके, प्रेशराइज्ड है, बर्डनड है। आउटकम क्या है? ओके, मैनिफेस्टिंग, somebody is मैनिफेस्टिंग। अब यहाँ मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इधर somebody is मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग, कि कोई कोई न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, या कुछ लोगों के लिए ये एंड हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन में है। कुछ लोग एंडिंग चाह रहे हैं कि कोई चीज़ एंड हो जाए, कुछ लोग बिगनिंग। तो मुझे वो बर्डन दिखाई दे रहा है कि आप स्टिल कोई पास्ट बर्डन है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है, तो कुछ चीज़ें काम कर सकती हैं। अगर अगर मान लीजिए कुछ आउटर इंटरफियरेंसेस है, हो सकता है वो ठीक हो जाए, फाइनली सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। वो पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको हेल्प कर सकती है, सो दैट चीज़ें ठीक हो जाएं। तो डिपेंड करता है, ठीक है। आपके देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बट कभी कभी मुझे लगता है काफ़ी कोल्ड और डिटैच हो जाते हैं। तो ये रीज़न है, बट डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। तो करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? बने रहिएगा, आगे कुछ मैसेजेस आएंगे तो विल सी। करियर वाइज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज, अ बिग चेंज। करियर वाइज ऑल्सो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, टू पुट थिंग्स टुगेदर, कि चीज़ें आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मेजर चेंज दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ के लिए एंडिंग हो सकती है। करियर वाइज भी स्ट्रेंथ कार्ड बहुत आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फाइनली आप करेज बिल्डअप कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। अब वो हो सकता है रिज़ाइन देना हो, कुछ के लिए हो सकता है कि नई जर्नी हो, एक नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल प्लान्स, मूविंग, शिफ्टिंग, रेलोकेटिंग, ओके, या कुछ नया बिजनेस शुरू करना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले तो डिवाइन आपको कह रहे हैं पेशेंस रखिए। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, ठीक है। क्या गाइडेंस आ रही है? तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो पहली बात तो ये, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आइए, बी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। अपने आप को डल मत कीजिए, अपनी लाइट को डिम मत कीजिए, वट एवर इट इज़, अपनी पावर में आइए। इतने लो जोन में क्यों हैं आप?
ओके। दूसरा ये टाइमिंग का वेट कीजिए, हर चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग होती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो आएगी, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, बट पहले आपको उसको चेरिश करना है। ओके। अभी हो सकता है आप अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट के थ्रू निकल रहे हैं, बट ये भी शायद हो सकता है आपके लिए कुछ सिखाने के लिए है। ओके। सो डोंट रेजिस्ट इट, डोंट फाइट। मतलब लड़ने से कुछ नहीं होगा कि अगर आप इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेट गो कीजिए। ओके। और दूसरा ये है कि प्लीज़ सेल्फ वर्क, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को बदलिए। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के अंदर चेंजेस लेकर आएँ, खुद के अंदर बदलाव लेकर आएँ। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कंसीविंग, कि आप कंसीव कर रहे हैं, आपके अंदर यू नीड दैट एनर्जी, आपको वो एनर्जी की ज़रूरत है, आपको खुद में वर्क करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, आपको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है। और जल्दी ही आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।